हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप चित्रवंशी व्लॉग। आज मैं आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के सबसे फेमस शहर उदयपुर के बेहद खूबसूरत और रहस्यों से भरे हुए सिटी पैलेस को, जो कि भारत में मैसूर पैलेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा महल है। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 सालों में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला किया था, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ साथ इस महल के निर्माण करवाने का भी फैसला किया था। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर शिफ्ट होने का कारण यह था कि ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने की वजह से उन्होंने ये फैसला किया था। क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों, जंगलों, झाड़ियों और पिछोला झील से घिरी हुई थी, इसलिए ये जगह काफी सुरक्षित मानी जाती थी। यही नहीं, बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाने के बाद इंसान गुम हो जाता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज भी हो जाता है। शायद इन्हीं सब वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। आइए आपको उदयपुर के सबसे फेमस डेस्टिनेशन सिटी पैलेस का पूरा टूर कराते हैं और साथ ही इस पैलेस में रखी उन सभी बेशकीमती चीजों से रूबरू कराते हैं जिन्हें आपने शायद अब तक सुना ही होगा, देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, उदयपुर राजस्थान आने के लिए आपको देश के हर छोटे बड़े शहरों से ट्रेन्स मिल जाएंगी और आप हवाई यात्रा करके भी उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ऑटो, कैब या फिर बाइक रेंट पे लेकर आप सिटी पैलेस पहुंच जाएंगे। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए एडल्ट्स का टिकट प्राइस 300 रुपीज का है। 5 ईयर टू 8 ईयर के बच्चों का टिकट प्राइस 100 रुपीज का है और 5 ईयर से छोटे बच्चों का टिकट कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, यानी कि छोटे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट सिटी पैलेस घूम सकते हैं। अगर टाइमिंग की बात करें तो सिटी पैलेस सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उदयपुर के सबसे खूबसूरत सिटी पैलेस के अंदर और इसके रहस्य और इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियां देते हैं। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। जब राणा उदय सिंह कुलदेव एकलिंग से आशीर्वाद लेने अपने पोते के साथ पहुंचे तो इसी स्थान पर राणा ने खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया। और तभी वहाँ गोस्वामी प्रेमगिरी, जो कि एक महात्मा थे, उन्होंने राणा से कहा कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बना लीजिए। और इसके बाद क्या था, राणा उदय सिंह ने राय आंगन में 9 चौकी महल की नींव रखवाई और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। यहाँ सिटी पैलेस के अंदर कई सारे गेट्स यानी कि पोल्स बने हुए हैं, जो है बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल और तोरण पोल। यहाँ गेट से अंदर घुसते ही आपको सामने गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल पुरानी है और गणेश जी के मूर्ति पर जो कांच की कारीगरी की गई है उसे ग्लास इनले के नाम से जाना जाता है, यानी कि पच्ची करी। इसके साथ यहाँ दीवार पर टाइल्स भी आप देख सकते हैं, जो कि लगभग 150 साल पुराने हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं उस कमरे में जहां पर महाराणा प्रताप के ओरिजिनल ड्रेसेस और हथियार रखे गए हैं। तो अब हम महाराणा प्रताप के कक्ष में आ चुके हैं और यहाँ सामने आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र, जो कि 35 किलो का हुआ करता था, यानी 35 किलो वजनी पोशाक में राणा प्रताप रहते थे। इसके साथ ही ये है उनका ओरिजिनल ड्रेस, जो कि आप देख सकते हैं कितना मजबूत लग रहा है देखने में और ये लोहे का बना हुआ है। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। यहाँ बगल में ही आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप के ओरिजिनल तलवार रखे हुए हैं और ऊपर ढाल भी है, जो कि लेदर से बना हुआ है और इसके आगे वाले खाने में उनके तीर और कमान रखे गए हैं। इन सबको मिलाकर महाराणा प्रताप 35 किलो वजन अपने शरीर पर डालकर युद्ध के लिए जाते थे। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए अपने घोड़े चेतक को हाथी के बच्चे का मुखौटा लगा देते थे, जिससे दुश्मन का हाथी इसको देखता था तो उसको अपने बच्चे जैसा दिखता था और वो इस पर हमला नहीं करता था। ये कक्ष जो अभी आप देख रहे हैं, ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जो कि एक साधु थे और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इस महल पर कभी किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं हुआ।
ये सामने जो आप देख रहे हैं संगमरमर से बना हुआ ये कुंड, जो कि उस जमाने का कोई बाथ टब नहीं है, बल्कि इसको बोला जाता है लक्खू कुंड। लक्खू कुंड क्यों बोला जाता है इसे समझिए। दरअसल जब भी कोई नए राजा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लक्खू का मतलब होता है लाख, और इसीलिए इसका नाम लक्खू कुंड पड़ा। इन 1 लाख चांदी के सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहीं चौक पर उछाल दिए जाते थे, जिन्हें यहाँ की आम प्रजा लूट लिया करती थी। बाकी के जो 75,000 सिक्के हुआ करते थे उन्हें दान पुण्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में कोई डाक या पोस्ट तो होते नहीं थे, तो उस समय इन पिंजरों में कबूतर हुआ करते थे, जो कि चिट्ठी और पत्र पहुंचाकर पोस्टमैन का काम किया करते थे। अब हम इस पैलेस की चौथी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चौथे मंजिल पर काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर नीचे कोई जमीन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चौथी मंजिल पर इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे लगे। तो आपको बता दूं कि ये जो पेड़ और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये एक हिल यानी पहाड़ी की चोटी है। इसका मतलब है कि हम सब पहाड़ी के टॉप पे खड़े हैं। इन पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ी के अंदर गई हुई हैं, तो यहाँ इसके नीचे कोई कमरा नहीं बल्कि पूरा पहाड़ है। और आप देखेंगे कि यहीं इसी पहाड़ी के ऊपर राजाओं को नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। तो उस जमाने के आर्किटेक्ट का कमाल देखिए कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना दिया, पहाड़ी को भी बचा लिया और टॉप पे ये गार्डनिंग भी कर दिया। उन दिनों एक अंग्रेज शासक था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने एक बार दिल्ली में एक मीटिंग रखी और भारत के जितने भी राजा थे उन सभी को उस मीटिंग में आना अनिवार्य किया। तो उस दिन देश के सभी राजा उस मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए, क्योंकि अगर वो भी वहां चले जाते तो उनको वहां उस अंग्रेज के सामने झुक कर बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ के परंपरा और शान के खिलाफ है। क्योंकि मेवाड़ में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। और ये बात जब उस अंग्रेज को पता चली तब वो महाराणा फतेह सिंह के बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ। उसने महाराणा फतेह सिंह के सम्मान में दिल्ली से ये कुर्सी भिजवाई थी। ये रास्ते जो आप देख रहे हैं, इसे इतना सकरा इसलिए बनाया गया था जिससे कि दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में 1 से ज्यादा आदमी इसमें एंट्री ना कर पाए। अब जिस कक्ष को आप देखने वाले हैं, इससे खूबसूरत कमरा पूरे सिटी पैलेस में कहीं नहीं है। इस कक्ष का नाम है कांच की बुर्ज, यानी इसको शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने कराया था। यह अंदर से पूरा कमरा कांच का बना हुआ है। इसकी दीवारें, छत और इसकी फर्श सभी कांच के बने हुए हैं, और इसका जो दरवाजा है वो हाथी के दांत यानी कि आइवरी के बने हुए हैं। और ये राजा रानी का बेडरूम भी हुआ करता था। अब ये सामने जो कमरा आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक लाइब्रेरी थी। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने किया था और इसका नाम रखा था वनी विलास। यहाँ सामने देख सकते हैं आप, उस जमाने में हाथी के दांत से बने हुए दरवाजे हुआ करते थे, जिसे आइवरी डोर्स कहते थे, जो काफी मजबूत होते थे। तो अब सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ और यहाँ से आपको पूरे उदयपुर के शहर का नजारा अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। जब त्योहारों पर नीचे डांस हुआ करते थे तब रानियां इन्हीं मोती महल से इन ग्लासेस के जरिए नीचे डांस को देखा करती थी। और कमाल की बात यह थी कि रानियां तो नीचे देख सकती थी, लेकिन नीचे के लोग रानियों को नहीं देख सकते थे। इधर बाहर की ओर देख सकते हैं, ये है दीवाने आम। यहाँ पर राजा आम इंसानों की समस्याएं सुना करते थे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मोर चौक। इस जगह का निर्माण महाराणा करण सिंह ने कराया था। यहाँ जितने भी कांच की कारीगरी यानी कि पच्चीकारी की गई है, उसको महाराणा सज्जन सिंह ने पूरा करवाया था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के राजा सूर्यवंशी थे और ये भगवान श्री राम के वंशज थे। श्री राम के पुत्र लव और कुश, जिनमें लव के वंश से उदयपुर और कुश के वंश से जयपुर के राजा हुए। क्योंकि सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य देवता के दर्शन किए बिना खाना खाना पूरी तरीके से वर्जित था। तो ये कक्ष जो आप देख रहे हैं, जब बारिश के दिनों में सूर्यदेव नहीं दिखते थे तो इसी कक्ष में बैठकर सामने सूर्यदेव को देखकर यहाँ के लोग खाना खाया करते थे। ये कक्ष जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें महाराणा शतरंज यानी कि चेस खेला करते थे। नीचे फर्श पर भी आप देख सकते हैं कि शतरंज के बॉक्स बने हुए हैं और यहीं सामने उनकी बैठक हुआ करती थी।
जहां वो लोग हुक्का पिया करते थे। यहाँ पर जितने आपको सोफे, कारपेट, चेयर, लैंप्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ज्यादा पुराने नहीं हैं। ये सब 1955 के हैं। तो अब हम जा रहे हैं जनाना महल के तरफ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई रानी के पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी जब भी कोई विधवा हो जाया करता था, तब उसको इस जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था और यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरीके से वर्जित हुआ करता था। और ये कमरा आपको देखने में बहुत ही साधारण सा लगेगा, एकदम सिंपल सा, बिना किसी चमक धमक के। ये पंखा जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के तेल से चला करता था और यहाँ देख सकते हैं आप उस जमाने के बर्तन रखे हुए हैं जो कि विशेष धातु के बने हुए थे और ये सामने वाला तांबा का है। और इधर सामने आप देख सकते हैं उस जमाने के टॉयलेट और बाथरूम हुआ करते थे। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं उस जमाने का लिफ्ट हुआ करता था जो कि अब बंद करके रखा गया है और इसको 1940 में बनवाया गया था। यहाँ सामने देख सकते हैं ये कक्ष मेहमान कक्ष हुआ करता था और यहाँ सामने पान की पोटली भी रखी गई है। और ये पंखा जो कि केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से चला करता था, ये भी यहाँ रखा हुआ है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अलग अलग तरह के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोशाक जो कि यहाँ के सैनिक जो हुआ करते थे वो पहनते थे इसको। इसके साथ ही ये मंडप देख सकते हैं जहाँ पर विवाह शादियां हुआ करती थी। और ये है राजा महाराजाओं का रथ जो कि विभिन्न प्रकार का हुआ करता था और यहाँ पर ये काफी संजोकर रखा गया है। प्रताप सिंह जी पे अटैक किया एक सेनापति ने, नाम था बहलोल खान लोधी, ठीक है। अच्छा। प्रताप सिंह इतना ताकत था कि आदमी को और घोड़ा को साथ में काटा, कट द होल बॉडी अलॉन्ग विद हॉर्स सिंगल, घोड़े के साथ दोनों को काट। हल्दी घाटी इसके जो यहाँ का मिट्टी हल्दी कलर का, इसलिए हल्दी घाटी बोलते हैं। अच्छा। ये हल्दी घाटी आप कह रहे हैं ना, ये हाँ हाँ। इसमें क्या हुआ 1935 का पेंटिंग है। अच्छा। तो इस पेंटिंग में हल्दी घाटी का सब्जेक्ट लड़ाई हुआ था 45 किलोमीटर दूर यहाँ से हल्दी घाटी नागौर के पास। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। जयपुर के राजा मान सिंह है, इसमें कौन है? मान सिंह। अकबर के सेनापति। चेतक घोड़े पे दिख रहे राणा प्रताप सिंह। ये जो बीच में है ना, बीच में दिख रहे ये कौन है? राणा प्रताप। अच्छा। और ये वो राणा प्रताप है ना? ये राणा प्रताप है। इनके सेनापति झालामान है। अच्छा, झालामान। मान सिंह कौन है? मान सिंह ये जयपुर का राजा। अच्छा। 3 पेड़ से घोड़ा 6 किलोमीटर गया, 22 फीट का नाला कूद के चेतक मारा गया, जहाँ समाधि म्यूजियम हल्दी घाटी। चेतक घोड़ा हल्दी घाटी में खत्म हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे ये बनाया, ये विजुअलाइज हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और वहाँ जाने के बाद लास्ट में एंड वो। उदय सिंह जी के समय में इतना सा ही पार्ट था। अच्छा। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस पैलेस, हिंदू मंदिर शैली, हिंदू आर्किटेक्चर। सबसे ओल्ड पैलेस यही इतना ही था, ये सब बाद में बने हुए हैं। नहीं, अब आगे बढ़ोगे तो बाद में ये सबसे पुराना है, ठीक है। 1559 का पार्ट, यह हिंदू मंदिर शैली है, हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ तक देखना बाकी है, इतना पता हो गया। बिल्डिंग म्यूजियम के 2 होटल हो गए, राजा रहते हैं। ये वाला पोर्शन जाएंगे हम लोग? नहीं, ये तो होटल। अच्छा, ये होटल में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सिटी पैलेस का ये टूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।